पीछे वाला हाथ मारूंगा। देखो इसमें क्या है कि फिर देना आपने सीपीआर। अब देखो हाँ जी मित्रों, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ NSS ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਕਹਿਣਾ ਰਾਈਟ ਮੁੜਦੇ, ਲੈਫਟ ਕਹਿਣਾ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ और जो वो इशारा कर रहा है उसी तरह का सेम अपने नेक्स्ट नू पास करना। करोगे? इन्ना का काम है, बोलना नहीं हैगा, सिर्फ जो ने साइन देता वो साइन अगले नू दसना। ठीक है जी? हाँ चलो सारे ने लेफ्ट टर्न कर लो अपने। हाँ जी हाँ पिछे वाला हाथ मारूगा तो पिछे मूव करना है। जज जो हाथ मारूगा तो हाँ इन्होंने थोड़ा मैसेज देता, हाँ वो मैसेज अगे कन्वे करना। पिछे मूव कर, पहला पिछे मूव कर। नहीं 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 यही तो चीज है। मैसेज एकदम आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ चलो चलो दो मैसेज। ना ना नो नो रिपीट नो रिपीट। चलो मैसेज मिल गया, किसी अभी को मत लगा दे। नहीं 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 चलो पिछे जो थोड़ी पिठ पे हाथ लगोगे तो पिछे मुंह करना है। मैसेज देखिए की मैसेज सीगा ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਅਸਲੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ठीक है, तो क्लैप भी आप याद करांगे एक बार फिर। ठीक है, इन्हां लई सावधान क्लैप। डेढ़ साल दे सारे 1.5 साल दे मैं कहती याद करांगे, है ना। क्लैप गो। वेरी गुड शाबाश। चलो वेरी गुड शाबाश। चलो बैठो अपनी सीटां ते। थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ NDRF इंडिया वाले, ਤੇ ਉਹ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे ਤੇ समझाएंगे भी। ठीक, तो जैसे हम बात करें कि NDRF का हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे क्या चीज है। तो आपसे यही मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 7 डेज का जो आपका एक मॉड्यूल मिला है, जो आपको बिल्कुल और भी आपके जैसे और एजेंसी आ रही होगी, जैसे फायर आए होंगे, है ना, कुछ मेडिकल स्टाफ आया होगा, है ना, तो जो भी आते हैं उनसे आपने सीखना है। कुछ सीखोगे तो अब कुछ ना कुछ जब आपको काम आएगा उसी तरह आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है कि इनके क्या है, जब भी आपने आपको जो मिलेंगे विक्टिम, इसमें भी 2 कंडीशन है। ये तो हमने बोल दिया ऐसे, या मिलेगा आपको कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, या मिलेगा आपका रिस्पॉन्सिव या अनरिस्पॉन्सिव। यानी अगर तो ये हो सकता है कि अभी विक्टिम है,
ये बोल भी सकता है कि मेरे को मान के चलो कि स्पाइनल कॉलम में इनके चोट है, सब कुछ बोल रहे हैं स्पाइनल कॉलम में चोट है, ये तो जा ही नहीं पा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और इनको उठाने के लिए 2 लोग हैं, अंदर इतने लोग हैं, तो कैसे ले जा पाएंगे वो। ठीक, यहाँ बिल्डिंग का यहाँ जो है जगह कम है, इनको हमने यहाँ से दोबारा आफ्टर शॉक से कुछ गिर सकता है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है इमरजेंसी में। अब यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाने के लिए 2 बंदे तो इधर लग जाएंगे, अगर 2 रेस्क्यूअर्स इनके साथ लग गए तब तक आप 2-3 और कर लोगे, तो तब ये इमरजेंसी मूव किए जाते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रैक्स, ठीक है, तो इसमें शॉर्ट ट्रैक्स में क्या होते हैं कि एक रेस्क्यूअर आपको दो की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी होगा आपका बिल्डिंग कोलैप्स होगा, बिल्डिंग कोलैप्स में देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ से क्यों ऐसे आ रहे हैं, तो साथ साथ वो आ रही है बेडशीट, ठीक है, आप ये देखो, ये ठीक है, हाँ बस ये दूसरी यहाँ ये कर रही है दिक्कत, इसलिए मेरे को पता है ना। अब देखो आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये तो कोई भी कर लेंगे, लेकिन जनरली ऐसे करते नहीं, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं है क्योंकि ये तो हमने दिखाने नहीं पड़ा है, ठीक है, नहीं हटाना नहीं है इसको, कोई ये नहीं। तो ये मतलब आपको लग ऐसे रहा कि जैसे लग रहा होगा कि यार ये तो मजाक ऐसा चल रहा है ना, लेकिन जब भी कभी इमरजेंसी मूव होगा तो इस तरह से आपने क्या करना है, थोड़ा सा हमने उस समय वो नहीं देखना है, हो सकता है इनकी स्पाइनल कॉलम में चोट हो, ये तो रोएंगे भी, बोलेंगे कि मेरे दर्द लग रही है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इनकी जान बचाना। ये रोए कुछ करें, आपके पास ऑप्शन है नहीं, इनको तुरंत इस तरह से आप बाहर मतलब निकाल दोगे। दूसरा क्या आपका, ठीक, अब है आपका ब्लैंकेट, ब्लैंकेट ड्रेस, ठीक है, कंबल है ना, देखो अब देखो नड़े भाग गया। अब बोलोगे कि पहले तो ये ले आए अब कंबल ले आए, तो क्या हुआ होगा बताओ ना। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेचर भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे स्ट्रेचर भी, ठीक है। अब देखो जैसे आपने बोला भाई पढ़े लिखे लोगों को सब कुछ पता है, फायर अगर इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, फायर डिपार्टमेंट आया था, फायर के डिपार्टमेंट आया था, तो हम आपको फायर के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि फायर डिपार्टमेंट में मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया होगा। कहीं भी फायर होता है तो फायर के लिए कितने कंपोनेंट्स होते हैं फायर में, जो मतलब 3 आपको पता है कौन कौन से हैं? 3 फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। देखो 3 मतलब एक है आपका पावर सोर्स, ठीक है, एक है आपका हीट, ठीक है, और चलोगे तो क्या करोगे, ऑक्सीजन दे रहे हो, ये भूलना नहीं है। फिर आपने क्या करना है, हाफ कंबल को क्या करना है, फोल्ड करना है, ठीक है, कंबल को फोल्ड करके फिर आपने इनको ऊपर इसके ऊपर रख देना है, शिफ्ट कर लिया, ठीक। अब बांध दो उधर से, क्या करना है, इसमें 2 रेस्क्यूअर्स की आवश्यकता होती है, आपने उसको बांध दिया, बांध दे, बांध दे। अब वो क्या रुकोगे, बांधने दे, सेम एक क्या करेगा, हाथ बांधने के बाद एक पुश करेगा, ठीक। अब देखो एक पुश करेगा, साथ साथ पीछे जो है ऑब्जेक्ट भी क्लियर करता रहेगा वो अपने पांव से, क्या पता कुछ हो ना, ठीक है। और देखो आराम से देखो, हो रहा है, कुछ दिक्कत भी नहीं हो रही है, और ऐसे ही आप ले जा सकते हो, है ना, इसके तो मजे बड़े हैं, आराम से, है ना। तो ये आपको लग आसान रहा है, लेकिन जनरली हम ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, लाल लगी भागो भागो, लेकिन अगर हम किसी की मदद करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है एक 4 आर्म्स, ठीक, मतलब एक होता है 4 आर्म्स या शोल्डर ड्रैग्स, ड्रैग्स मतलब होता है किसी को खींचना, ठीक है, आप समझ रहे हो, ड्रैग्स होता है किसी को खींचना, आप मतलब किसी को खींच रहे हो, उस समय उसका वो नहीं देखना है, कोई अगर उसको दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं देखना है, मेन चीज क्या है ना, उसकी जान बचानी है, बस वो देखना है। अगर हम बोलोगे वो क्योंकि रोएगा, आपने ये भी एक आगे हम बताएंगे आपको ना, फिर हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अभी जो है आएंगे, अब अभी तो गर्ल्स भी आएगी इसके बाद, बराबरी का तो है ना। यहाँ पे बस और ऊपर ले लो, थोड़ा सा ऊपर ले लो, ऊपर, है ना, ऐसे करके, हाँ बस
थोड़ा सा क्या करना है, वो भी तो मदद करेगा, जैसे ये मदद ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लेट गए। अरे वो भी तो थोड़ा, हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे ये है तो आपने क्या करना है, जब ये खींचेंगे तो इन्होंने भी थोड़ा सा मतलब मदद करोगे, ये देखो ऐसे आप फिर क्या करोगे, ठीक है बस ठीक है, शाबाश हो गया। तो आप ऐसे मतलब कर सकते हो, देखने में ये लग रहा है लेकिन उस समय, ठीक है। अब ये हो गया आपका इमरजेंसी मूव, ठीक। अब कुछ होते हैं इमरजेंसी मूव के बाद, चलो अब हम आ जाओ, तुम्हें से करवाएंगे, दो और आ जाओ इनके साथ, दो और आ जाओ, पहले फिर मेल आ जाओ, हाँ एक और आ जाओ, हाँ तुम यहीं रहोगे, अब करवाओ इनसे एक बार। हाँ कंबल वाला कंबल लाओ, कंबल रखो, हाँ? कोई बात नहीं, कंबल लाओ। हाफ करना है, इस साइड में मोड़ो, बस ऐसे करके अब आ जाओ। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आप ऊपर आ जाओ थोड़े, इतना तो हेल्प कर सकते हो, और ऊपर आ जाओ थोड़ा। हाँ बस अब बांधो उधर से, बस एक अब इनको बांधने दो, यहाँ से आपने ऐसे करना है, छोटी सी छोटी, ठीक है ऐसे करो, ठीक है यहाँ से वैसे करो, ऐसे ठीक है। आपने खींचना है, आप हटो, ठीक है। आप इनको बोलना सुनो, चलो आप पैर से करो और आप खींचो, हाँ 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 बस ऐसे क्या करना है आपने, बस अब देखो ये तो हो गया आपका ये। अब क्या करेंगे, आपको अगर स्पाइनल कॉलम में ज्यादा चोट है, देखो ये तो आपको पता है कि बिल्कुल आप चल सकते हैं, वो हम ला सकते हैं ब्रेक करके, ऐसे दो पोल होने चाहिए, ठीक है। उन दो पोलों को आपने क्या करना है, ठीक है। पहले कंबल का क्या करना आपने, ठीक, उस कंबल को करो, अब उस पे आपने क्या करना है, पहले कोई चाहे कंबल हो, बेडशीट हो, या आपके पास अगर टी शर्ट हो तो टी शर्ट हो, तो आप डायरेक्ट हाथ में क्या करना है, एक, ठीक है हो गया, इधर हो थोड़ा सा तभी ऐसे दिखा दो, क्या कर रहा है आपने, ठीक है। ऐसे एक कोई भी आपका जरूरी नहीं कि चाहे पोल हो कुछ भी हो, ऐसे ले लिया आपने, ठीक है। अब नीचे रखो इसको, इसका आपने हाफ लेना है, ठीक है। अब आपने करना है कि इसका हाफ, ठीक, हाफ कर लिया है, फिर क्या करना है, दूसरा उसके ऊपर पोल रख देना है। हाफ जरूरी नहीं है कि आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, आपने उसका स्ट्रेच उसको देखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा हेल्दी भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपने कर देना है, ठीक है। ये आपका इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अब रखो नीचे, हाँ जी आ जाओ, वही लेट, अब लेट जाए इसके ऊपर, ठीक है। अब लेटो, ठीक है। हाँ पहले हमारे उठाएंगे, फिर उठाएंगे, हाँ अब आप लोग उठाओ। अब देखो अब क्या है, हाँ अब आपने क्या करना है इसको, ठीक है। दूसरा 1 2 3 अब एक मिनट, पोल छोटा पड़ गया क्या, ठीक है हाँ अब ठीक है। हाँ चलो अब ये देखो
आपने चलो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने सबसे पहले देखना, आपने देखा होगा कोई किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है? एक्सीडेंट होते हुए या किसी के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है, मैंने खुद महसूस ये देखा है एक दो बार, जब कहीं एक्सीडेंट होता है ना तो एक जिसको तो चोट लगी है उसको पता है गाड़ी गिर गई तो उसने जनरली मान लिया कि मैं मर गया, लेकिन उसकी गाड़ी ऊपर से चली गई। जब उसके ऊपर से गाड़ी चली गई लेकिन वो ये सोच रहा है कि मेरे ऊपर तो गाड़ी है, सोया हुआ है, लेकिन वो सोचा मेरे ऊपर गाड़ी है। तो जब आप उसके पास जाओगे, जब उसको आप टैप करोगे तब आएगा एकदम होश में, वो बोलेगा कि अरे यहाँ कोई था या कुछ हुआ है, देखा ये कभी सीन किसी ने? तो वो चीज वही है कि आपकी जो वाइब्रेशन होती है, ब्लड की वाइब्रेशन, क्योंकि वो उसी सीन में आप लोगों का कोई ऐसा होगा दोस्त कि सोचते सोचते ऐसा रहेगा, लेकिन तुम बोलोगे वो सोचते ही सोच रहा है दूसरी दुनिया को बोलेगा हाँ भाई, फिर बोलेगा हाँ क्या था, वो कुछ नहीं सुना है। तो ऐसे ही सीन क्या होता है इसमें भी होता है, ठीक है। तब आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको टैप करना है, आप चाहे जरूरी नहीं है जिस करो बस। अब देखो ये तो एक जैसे टर्मिनोलॉजी होती है, आप ऐसे बोल सकते हैं भाई साहब ठीक है, अरे ठीक हो, अपने लैंग्वेज में बोलो, कुछ भी बोलो। अब आपको पता चल गया कि नहीं भैया कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप तो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो, आपने आगे जो फर्दर है, मान के चलो कि कोई मेडिकल का, उनको फोन कर देना। आपने फोन करने के बाद आपने अगली कार्रवाई क्या करना है, शुरू करना है। सबसे पहले आपने देखना है CAB, यानी आपने सर्कुलेशन देखना है। सर्कुलेशन आपने देखो, सर्कुलेशन चेक करने के लिए हमारी कुछ पल्सें होती है। पल्स क्या होती है, जैसे आपका कैरोटिड होती है ना, ब्रेकियल होती है। जब ठीक है, डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर देखता है, ठीक है, इसलिए हमने कैरोटिड पल्स को चेक करना है। आपने चेक करना है, उसको फील करना है, ठीक, आपने काउंट करना है, चाहे 10 तक 15 तक कि 1001, मतलब ऐसे देखना आपने, ठीक है। उस कैरोटिड देखो, सब लोग देखो, आराम से करो, बिल्कुल आवाज आ रही होगी, और जिसको नहीं मिल रही है वो फिर महान आदमी है, कोई किसको नहीं मिल रही है देखना। हल्का ऐसे नहीं कि आप सोचोगे बहुत जोर जोर से बोलेगा, वो धीरे धीरे डॉक्टर देखा नहीं, जब वो कान में लगा के रखता है, वो क्या होता है स्टेथोस्कोप, वो पूरा देखता है ऐसे करके पीठ में ये वो जरा देते हैं, तो वो उसको हार्ट बीट चेक करते हैं कि हार्ट बीट चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। ऐसे ही जो है हार्ट बीट आपको जब हम चेक करते हैं, अब देखो जब यहाँ से दो चीजें, और यहाँ से हम एक ही बोलेंगे, या तो बोलेंगे पल्स प्रेजेंट या बोलेंगे पल्स अब्सेंट। अगर पल्स प्रेजेंट है तो यानी उसकी ब्रीदिंग नहीं चल रही है, तो हम CPR देंगे, तो सॉरी वो एयर वेंटिलेशन देंगे। लेकिन अब हो गया इसको पल्स अब्सेंट हो गया, तो डायरेक्ट क्या करना है, आपने CPR देना है। अब देखो CPR देना है, तो CPR आप पता चला कि कोई बेल्ट नहीं दे रहा है CPR, है ना। अब क्या करना है, हमारे जो आर्मपिट होता है, ये आर्मपिट, ठीक है, आपने क्या करना है, इस आर्मपिट से, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके ये, ठीक है, यहाँ से आपने 2 उंगल ऊपर, ये होता है जियोफाइट, यहाँ पे अगर देखा आपने, ये हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। जैसे ये रिब्स केस होता है, रिब्स केस दोनों क्या होता है कि उसमें भी नहीं जाएंगे, फिर बोलोगे आप रिब्स केस कैसे जुड़े हैं, ठीक है, कार्टिलेज के माध्यम से एक दूसरे जुड़े हैं, क्योंकि एक हार्ट से दूसरे हार्ट से नहीं जुड़ सकती है, कार्टिलेज के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो आपका स्टर्नम ये आ रहा है ये बिल्कुल हार्ड है। तो क्या अगर आप एक लकड़ी से दूसरे लकड़ी को बांधोगे, बांध जाएगी? नहीं बंधेगी ना। तो ऐसे ही ये भी हार्ड हो जाएगा, ये भी हार्ड हो जाएगा, क्या एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो कार्टिलेज क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तब बोलते हैं 1 से 7। फिर देना आपने CPR। अब देखो CPR आपने देना है, तो इफेक्टिव CPR कैसे होगा, सबसे पहले, ठीक है, आपका कोई भी मास्टर हैंड क्या करना है, आपने उसके ऊपर रखना है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, एल्बो बिल्कुल आपका क्या रहेगा, जो आपका हैंड है, ठीक है, फोरहेंड बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो लॉक, ठीक है। फिर आपने इसको करना है चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो, अब इसको जब आप CPR इसका होता, आप जो है चेस्ट कंप्रेशन प्लस एयर वेंटिलेशन 1 मिनट का हम इसमें क्या करते हैं, 1 मिनट में हमारे जो कंप्रेशन है 100 या 120 के बीच कंप्लीट होने चाहिए। फिर जब आपने एक साइकिल पूरा किया 30 का, फिर आपने 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, एक में आपने दे दिया, फिर आपने 2 क्या देनी, रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। अब आप जब ब्रीदिंग दे रहे हो, अगर उसको आपको लग रहा है
कि थोड़ा हिल रहा है नहीं हिल रहा है, तो आपने क्या करना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। और ये आपने 4 से 5 साइकिल है, 3 से 5 साइकिल आपने देना है। अगर 3 से 5 साइकिल के बाद वो ठीक हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आपने इसको कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू कब तक रखना है, जब तक आपने ईएमएस अलर्ट किया है। हो सकता है कि जब आप जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो वहां तो कहीं कोलैप्स का क्या डॉक्टर की टीम नहीं आएगी, डॉक्टर की टीम आएगी, वो आपसे जो डॉक्टर है, हम तो मतलब रेस्कोर्स है, डॉक्टर ड्यूटी है, जैसे ही डॉक्टर आएगा आप बोलोगे सर मैंने इनको पल्स भी नहीं चल रही है, सीपीआर मैंने दिया है, आप देखो, फिर आपने उनको क्या कर देना, हैंड ओवर कर देना है, वो अपना कुछ भी करे उसके बाद, ठीक है, क्योंकि वो आपसे हायर है। जैसे होता है कि सपोज दैट कि अगर मेरे से कोई हायर यहाँ मेरे से कोई सीनियर आ जाएगा तो मैं क्लास उनको सौंप दूंगा, उसके बाद में फ्री हूँ, लेकिन तब तक मैं क्लास छोड़ के नहीं जा सकता जब से मेरे से कोई सीनियर मैं किसी को नहीं करता। तो ऐसे सेम इसमें। अब देखो फिर आपने क्या करना है, देखना है कि अगर नहीं है वो करना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपने 2 ये जो आपकी फिंगर है ना, उस फिंगर से आपने क्या करना है, और सेम लेकिन इनका जो साइकिल होगा, ठीक है, 15x2 का, यानी 15 आपने कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। और उसमें क्या था आपका 30 आपने कंप्रेशन देना था, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना था। और जैसे उनका चेस्ट कंप्रेशन था उसका था 5 से 6 सेंटीमीटर का, 3 से 4 या 4 से 5, आपसे इससे ज्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए। और इन पे आप ज्यादा जोर लगाओगे तो क्या इनके रिब केज ही टूट जाएंगे। हाँ चलो सेम ओके। फिर इनको देना है पफ्स बोलते हैं। अब उनको तो आप पूरा दे रहे हो, अगर इनको पूरा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनके तो जो आपके लंग्स है, लंग्स में जो है लंग्स फट जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा क्या करना है, आपने पफ्स देना है, ठीक है। चलो अब आप करो प्रैक्टिस, ले आओ एक बार ये फिर लाना, ये आ जाओ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5ਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਸ਼ ਜਾਖਲ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਪੈਣ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਖਾ ਕੇ ਐਂਡ ਓਕੇ, ਜਮੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੰਮ ਜਮਾ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰੋ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਓਕੇ।